हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आज की क्लास में आपको कराने वाला हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, ये मान लेते हैं ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है डी ई इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये बी सी के पैरेलल होगी एंड हाफ ऑफ इट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई ये मिड पॉइंट गिवन है। क्या प्रूव करना है कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के एंड हाफ ऑफ इट। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये दोनों मिड पॉइंट है डी और ई, तो ये जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड हाफ ऑफ इट। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्रोड्यूस डी ई टू एफ। डी को आगे बढ़ा लेते हैं, अभी मैं बढ़ा देता हूँ, सच दैट डी ई इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि डी ई को आगे बढ़ा देते हैं एफ तक कि ये दोनों इक्वल है हमारे। यहाँ पे ये साइन बना देते हैं एंड जॉइन सी एफ, और सी एफ को फिर जॉइन कर लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गई होगी कि क्या किया हमने। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सभी को ध्यान से समझना है। थ्योरम क्योंकि लेंथ ही है इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लिखना नहीं है, बस अपने माइंड में आपको ऐसे डिवाइड करना है कि पहले हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इनको सिमिलर करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे, सॉरी, है ना। और ये कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे देखो। इन ट्रायंगल ए ई डी एंड सी ई एफ, दोनों में आप देखोगे कि ए ई सी के इक्वल गिवन है ना। और इसको अगर मैं नेम दे दूँ 1 और 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सभी को पता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डी ई एफ के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके हम ये दिखा देते हैं कि ए डी सी एफ के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है? सी एफ के। सी पी सी टी, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं,
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारा इसको थ्योरम का एक पार्ट हो गया। मतलब अपने माइंड में आप ऐसे बैठा सकते हो कि पहले हमें इतना काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ए डी बी डी के इक्वल गिवन है और हमने यहाँ पे दिखाया ए डी सी एफ के इक्वल गिवन है। तो अगर हम इन दोनों को यूज करें तो बी डी इक्वल टू सी एफ। तो पहले हमने दिखा दिया कि जो बी डी है वो सी एफ के इक्वल है। हमने दिखाया एंगल 3 और 4 इक्वल है। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो इसका मतलब ये जो ए डी ए बी है वो सी एफ के पैरेलल है। मैं यहाँ पे रफ फिगर बना देता हूँ जल्दी से, ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए बी ई सी एफ के पैरेलल है। इसका मतलब बी डी बी सी एफ के पैरेलल हो गई, क्योंकि इसी का एक पार्ट है। अब आप इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन डाल दो और इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कंक्लूजन मिल रहा है आप बताओ। बी डी सी एफ के इक्वल भी है और बी डी सी एफ के पैरेलल भी है। तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ इक्वल टू बी सी। तो डी एफ बी सी के पैरेलल है, इससे हमें मिल गया डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। थ्योरम में दो पार्ट हैं, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखो आप, डी एफ बी सी के इक्वल है ना। बट डी ई इक्वल टू ई एफ बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी ई हाफ ऑफ डी एफ। भाई सीधी सी बात है, ये आधा आधा है, तो डी ई एफ डी एफ का हाफ हो गया। जब डी ई हाफ ऑफ डी एफ है तो डी ई हो गया हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हम इस बात को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने क्या दिखाया था कि डी ई बी सी के पैरेलल है, फिर हमने दिखा दिया डी ई हाफ बी सी। तो इस तरह से थ्योरम प्रूव हो जाती है। एग्ज़ाम में आने के बहुत चांस होते हैं, तो सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें हर क्वेश्चन में स्टेप फिगर में देखना होता है और वहीं से हमें इसको मन ही मन पूरा दोहरा लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे को इसमें स्टेप याद रखना है कि ए ई डी और सी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट करना है। साफ दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए डी और सी एफ इक्वल हो गए। बट ए डी बी डी के इक्वल है, इसलिए बी डी और सी एफ इक्वल हो गए। और 3 और 4 अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए ये लाइन ए बी सी एफ के पैरेलल है, तो बी डी भी सी एफ के पैरेलल होगी। बी डी सी एफ के इक्वल भी और पैरेलल भी है, हैंस ये पैरेललोग्राम हो गया। बी सी एफ डी इज ए
पैरेललोग्राम। इसका रीजन आप दे सकते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर इक्वल और पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेलल है तो फिर डी ई बी सी के पैरेलल हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। और डी एफ बी सी के इक्वल है, बट डी एफ को हम डी ई को हम हाफ डी एफ लिख सकते हैं, इसलिए डी ई हाफ बी सी भी हो गया। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई। तो उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और थ्योरम को बच्चों कई बार लिखना होता है, तब जाके हमें थ्योरम अच्छे से दिमाग में बैठती है। ठीक है, तो क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।